आज सोचा था कि कुछ भी नहीं बनाना अफ्तारी में। तो बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज हल्की-फुल्की सी अफ्तारी हो जाए। लेकिन जिन बच्चों के रोज़े होते हैं, होते तो डेली हैं सब बच्चों के। तो फिर कहा कि नहीं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। बच्चे ऐसे फ़ील करते हैं कि माँ ने आज कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वो एक माँ ही है जो बच्चों के लिए सारा कुछ पूरा कर सकती है। तो इसीलिए ये सारा कुछ अपनी सोचों को एक साइड पे रखा, अपनी बैटरी को चार्ज किया, तो फिर से दोबारा शुरू हो गई कि नहीं जी, आज तो सारा कुछ ही बनेगा। बच्चों के रोज़े हैं, बच्चे मुँह देखते हैं कि माँ ने आज क्या बनाया, पूछना शुरू कर देते हैं आज क्या बना रही हैं? तो फिर आज ये भी बना लें, ये भी बना लें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें सलामत रहें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने कहा मैं फटाफट जो है ना सारी घर की जो रूटीन वर्क होता है उसकी सारी सफाई कर लूँ। तो घर को सारा नीट एंड क्लीन करना भी ज़रूरी था। स्टार्टिंग तो इधर से ही होती है कि पहले घर को नीट एंड क्लीन किया जाए, फिर उसके बाद जो है ना किचन में जाऊँगी। किचन को करते-करते साथ ही साथ फिर अफ्तारी और खाना भी कर लूँगी। इसी तरह बस मैंने जी सारा कुछ पहले घर को नीट किया, सारे बेडरूम्स किए, फिर सारा लाउंज किया, हर चीज़ की, साथ ही साथ मैं अपने कपड़े भी धो रही थी। तो जो ऑटो मशीन है, अब तो हर तरह की सहूलत मुयस्सर है, हर तरह की मशीनरी आ गई हुई है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। अब काम को खुद ही मुश्किल बनाना है और खुद ही आसान बनाना है, तो इसको इतना नहीं सर पे सवार करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान खुद में अकेला रह रहा होता है ना, तो उसको चाहिए कि वो सर पे सवार ना करे, उसको ईज़ी ले। ईज़ी लेगा तो जी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ है, दिल करे तो करे, दिल करे तो ना करे। लेकिन ये है कि आप उसको साथ ही साथ अगर मैनेज करते रहेंगे थोड़े-थोड़े का, तो वो बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर इसीलिए आपकी ज़िंदगी भी सुकून में रहेगी। बस यही सोचकर तो कल ही सोच लिया था कि कल क्या बनाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, ऑफ है तो सब घर होंगे। तो यही चीज़ें सोची-सोची मेन्यू तैयार कर लिया। साथ-साथ काम करती गई, साथ-साथ अपना ये भी माइंड चलाती गई कि ये भी बनाऊँगी, ये भी बनाऊँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जुम्मे का दिन जो होता है ना, वो बहुत भाग-दौड़ का होता है। उसमें पहले नमाज़ की तैयारी होती है, फिर और बहुत सारे काम होते हैं, फिर गेस्ट भी आ जाते हैं। सारा कुछ मैनेज करना हमने नहीं करना तो किसने करना है? साथ ही मैं कपड़े धो रही थी, ये सारे मैंने निकाले। मैंने कहा चलो, अब मेरा बाहर का काम भी सारा ख़त्म हो गया था, फिर मैं किचन में आ गई। किचन में भी बहुत सारा मेस था, सारा किचन भरा हुआ था। पहले तो इसको नीट एंड क्लीन किया, इसको नीट एंड क्लीन करते साथ-साथ चीज़ें भी निकालती गई मैं। सारे मेन्यू भी तैयार करती गई कि ये चीज़ ये बनाऊँगी, इसके साथ ये तैयार करूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोचेंगे, अगर माएँ ये सोच के चलें कि हमने कुछ नहीं करना, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकती। तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ मैनेज करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की भी तैयारी साथ ही साथ शुरू कर दी मैंने। सबसे पहले तो जी चूल्हे की हालत बहुत ख़राब थी, तो वो मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करते-करते मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, मुझे तो जी बहुत अच्छी लगीं। ये तो आपने बताना है आपको कैसी लगीं। अच्छा तो मैं अच्छा तो मैं डेली कहती हूँ, बच्चे कहते हैं कि मम्मा आज कोई फ्राई आइटम ना हो, कुछ और हो। तो जी डेली आइटम जो होती हैं फ्राई की, वो तो लाज़मी होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने खानी होती हैं, कुछ ने नहीं खानी होती। तो सारा मूड पे डिपेंड करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो फिर इसी तरह सारा कुछ करना पड़ता है, सबकी फ़रमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। मुझे ये करते-करते साथ ही मैंने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा चलें एक साइड पे मैं आज चिकन पुलाव बना लेती हूँ, और साथ पुलाव तो बहुत ही मज़े का बनता है कि वो अफ्तारी में एक चावल की आइटम भी होती है। और मेरी मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे। जो बनते हैं वो गरम मसाले में बनते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि बहुत मज़े के यम्मी राइस आपके लग रहे हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो कुछ इस तरह है कि हम खा नहीं सकते, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर तो करते हैं कि गरम मसाले की जो सारी आइटम्स हैं वो आज आपको लाइव दिखा देती हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डलती हैं, वो मैं ग्राइंड करती हूँ। गरम मसाले का सामान जो है ना मैं खुद ही लेकर आती हूँ, क्योंकि उसमें जो आइटम्स डलनी होती हैं वो मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालती हूँ, जिसकी वजह से ये चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि बीफ पुलाव जो बनाते हैं ना, उसमें ये गरम मसाला बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये मैं बीफ में डालती होती थी, तो वो उसके साथ आपको पता है कि जब उसमें जो गोश्त डलता है बड़े वाला, तो वो उसके साथ तो वो लेस आती है और वो यम्मी बनते ही बनते हैं। तो लेकिन इसकी जो चिकन है ना, चिकन में भी मैंने अब वही गरम मसाले डालने शुरू कर दिए हुए थे काफ़ी देर से, तो वो काफ़ी सालों से, तो वो बहुत ही मज़े के बनते थे।
तो मैंने कहा चलें आज आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन से गरम मसाले हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो तेज़ पत्ता होता है, बादियान का फूल होता है, बड़ी इलायची है और साथ दालचीनी है, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और इसमें एक वो ग्रेप फ्रूट का जो फल होता है ना, उसका भी वो ड्राई किया होता है उन्होंने। साथ-साथ मेरे चावल भी तैयार हो गए थे। ये मैंने पुलाव में डाल दिया गरम मसाला और कुछ चीज़ें ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये है सारा गरम मसाले का सामान। इसमें छोटी इलायची भी है, सब्ज़ इलायची जो सौंफ इलायची वाली होती है और बाकी दूसरी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। इसको साफ़ करके तो आप इसको हल्का-सा पैन में भून लें, भून के तो हल्का-सा भूनना है आपने, ज़्यादा नहीं कि उसको तुसी साड़ ही लवो। हल्का-सा भून कर तो आपने इसको फिर रख लेना, ठंडा होगा तो फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके साथ ही आप थोड़ा-सा इसको आधा कर लें ग्राइंड, आधा रख लें जो आपने साबुत डालना हो। कैटो आ गया किचन में, देखें इसको इतना प्यार है मेरे साथ कि ये मेरी टाँगों के अंदर जाता है और फिर मुझे तंग करता है कि इसको खुशबू चली जाती है, पुलाव तैयार होना शुरू हो जाता है जब घर में, तो ये फ़ौरी तौर पे किचन में आ जाता है, फिर ये अपनी अपनी मोहब्बत दिखाता है। देखिए जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं कि पालतू जानवर तो ज़्यादा ही प्यार का भूखा होता है, तो उससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ और वो भी छोटा-सा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं है, यही कोई 8-9 माह का है। तो उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं, अभी वो भी मुझसे बातें करता है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। तो जब भी खाना बनता है, खाने की खुशबू उसको चली जाती है, सोया भी हो तो उठकर किचन में आ जाता है। ये है वो क्रॉकरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ, एक छोटा-सा पॉट है और साथ एक कह लें कि आप कहवा पॉट है, उसके छोटे-छोटे से कप्स हैं और ये एक टी पॉट है, इसके साथ कप हैं। बहुत ही अच्छा, ये कह लें कि कूलर की शेप का बना हुआ है, आगे इसकी टैप लगी हुई है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नाइस। तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा आज आपको भी दिखाऊँगी, इसीलिए आपको पहले कहा था कि मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ। साथ ही जी रोज़े की तैयारी भी हो रही थी, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो डेली होते रहते हैं, डेली रूटीन के काम हैं, यही कुछ है जो हर घर में होता है। फ्राई के आइटम ना भी चाहते हुए फिर भी बाहर से कुछ चीज़ें आ गईं, कुछ चीज़ें घर भी बन गई थी, खाना भी तैयार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे और सबके रिज़्क में बरकत दे। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ कमेंट्स में कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और एक और बात कि मुझे ना जाग लगानी नहीं आती, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएँ कि जाग कैसे लगाते हैं? मैं जब भी लगाती हूँ तो मेरा ना दही जो है ना वो पानी छोड़ देता है। बहुत सारा पानी होता है उसमें, मुझे फिर पानी भी निकालना पड़ता है, तो फिर भी टेस्टी नहीं बनती। तो आप प्लीज़ मुझे काइंडली गाइड करें कि दही की जाग कैसे लगाते हैं और कितनी देर लगाते हैं, दूध कितना गर्म होना चाहिए? ये मुझसे नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।